हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और ये इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर के ऊपर चर्चा करेंगे। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर के डिफिनीशन और एक्सप्लेनेशन पर हम लोग चर्चा करते हैं। रियल नंबर वे नंबर्स हैं जिनका हमारे दैनिक जीवन में भरपूर प्रयोग होता है। जैसे यदि हम लोग बाजार जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं तो 2 रुपया देते हैं, तो 2 क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। 1 रुपया देते हैं, 1 रुपया देकर सामान खरीदते हैं, 1 क्या हो गया, ये रियल नंबर हो गया। तो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ये सब जो है रियल नंबर में आते हैं। और रियल नंबर हमारे दैनिक जीवन में रियली इनका यूज होता है। रियल नंबर वे नंबर्स हैं जिनको हम नंबर लाइंस पर प्लॉट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। तो ये सब रियल नंबर में आते हैं। रियल नंबर की डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं। रियल नंबर आर real numbers are those numbers that can be plotted on number plotted on the number line। अब ये रियल नंबर में क्या क्या आते हैं, रियल नंबर में ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर, यही सब जो है रियल नंबर में आते हैं। ऑल पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर 0 एंड होल नंबर 0 come within real numbers। They can be अब इसके बाद आते हैं हम लोग नंबर लाइन। नंबर लाइन किसको कहते हैं? नंबर लाइन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये चलती चली जाती है, और बीच में 0 आता है, 0 होल नंबर आता है। 0 के लेफ्ट हैंड साइड में ऑल नेगेटिव इंटीजर्स और 0 के राइट हैंड साइड में ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ये जो है ये आते हैं नंबर लाइन पर। तो इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स प्लॉट होंगे वो सब रियल नंबर्स कहे जाएंगे, है ना। तो नंबर लाइन को भी हम लोग समझ लेते हैं। नंबर लाइन इज द इमेजिनरी लाइन, इज द इमेजिनरी लाइन that starts from negative infinity to positive infinity including 0 फॉर एग्जाम्पल में भी हम लोग इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एक नंबर लाइन हमने खींच दिया, बीच में 0 आ गया और इधर माइनस इन्फिनिटी और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेफ्ट साइड में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सभी आ गए। बीच में 0 होल नंबर जिसको हम लोग कहते हैं होल नंबर, इनको कहा जाता है ना। बीच में होल नंबर आता है और सारे इंटीजर्स जो हैं वो एक एक यूनिट के डिस्टेंस पर होंगे। जैसे -1 -2 से एक यूनिट डिस्टेंस राइट की ओर होगा, और जो भी नंबर्स राइट में होंगे वो ग्रेटर होंगे, लेफ्ट में आने वाले नंबर से वो ग्रेटर होंगे। राइट में आने वाले सभी नंबर्स लेफ्ट में आने वाले नंबर से ग्रेटर होंगे। जैसे -1 इज ग्रेटर देन -2 इज ग्रेटर देन -3, 0 इज ग्रेटर देन -1, +1 इज ग्रेटर देन 0। इस तरह से हम लोग प्लॉट करते जाएंगे यूनिट डिस्टेंस पर, जिसको हम कभी कभी 1 सेंटीमीटर भी सपोज कर लेते हैं। तो ये नंबर लाइन है, इन पर आने वाले सारे नंबर्स जो हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स, one irrational number and other is rational। irrational and rational numbers are there that रैशनल और इरेशनल नंबर जो हैं ये टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। There are two types of real numbers.
रियल नंबर्स, फर्स्ट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स वे नंबर्स हैं जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां Q जो है 0 के इक्वल नहीं होगा। P और Q जो है ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को शो करते हैं। न्यूमरेटर मीन्स अंश और डिनोमिनेटर मीन्स हर। तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में ये सभी नंबर्स जो हैं वो जो भी नंबर होंगे रियल नंबर वो सब रैशनल नंबर कहे जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 और 1/2 1/3 1/5 1/7 ये सभी रियल नंबर्स के तौर पर आते हैं जहां पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, है ना, क्योंकि 1/0 इज द अनडिफाइंड नंबर। ये मैथमेटिक्स में इसको डिफाइन नहीं किया जा सका है, इसलिए इसको अनडिफाइंड नंबर 1/0 2/0 0/0 इनको हम कहेंगे। तो ये सब ये नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। इसमें द नंबर्स which can be expressed, वे नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं, which can be expressed in the form of P upon Q, where Q is not equals to 0। Q को 0 नहीं होना है। P means न्यूमरेटर, Q को हम क्या कहेंगे, न्यूमरेटर, और Q को डिनोमिनेटर ये कहा जाएगा, है ना। तो ये हो सकता है जैसे 1/1 2/1 3/1 ये सभी 1/2 1/3 etc आर रैशनल नंबर्स। ये सभी रैशनल नंबर्स हैं, ये सभी रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेकेंड इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है दैट कैन नॉट बी इजीली लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली ही लोकेट कर सकते हैं, इजीली लोकेट इनको नहीं किया जा सकता है। जैसे √2 √3 √7 ये सभी आर और इरेशनल नंबर्स, ये सभी इरेशनल नंबर हैं और इनके रूट में प्राइम नंबर्स होंगे, 2 होगा 3 होगा 7 होगा 5 होगा, आर ऑल इरेशनल नंबर्स। जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, इट हैज नॉन एंडिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल वैल्यू। इरेशनल नंबर की जो पहली प्रॉपर्टी है कि दे हैव नॉन एंडिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू, है। इरेशनल नंबर्स है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल वैल्यू। फॉर एग्जांपल 1/3 is it? For example, √2. √2 means 1.414 ... √3 1.732 ... ये सभी जो हैं इरेशनल नंबर्स हैं। √5 2.414 ... लाइक दिस, ये सभी इरेशनल नंबर हैं जिनको हम इजीली नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं कर सकते। ये दो रैशनल नंबर के बीच में ये आते हैं, लेकिन इनका एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये सभी इरेशनल नंबर आते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं। देयर आर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की 2 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं यूक्लिड्स। रियल नंबर्स की 2 प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम कहेंगे इनको, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिनका यूज जो है हम एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए, 2 पॉजिटिव नंबर के एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। जो
एक बार में निकल जाए तो HCF हो गया, और यदि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं A और B से यदि A में पूरा पूरा भाग लग गया तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वन स्टेप में ही वो HCF हमको दे देगा। लेकिन यदि ये कई स्टेप में यूक्लिड्स लेमा का यूज करना पड़े तो हमें इसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहेंगे, और इसमें जो है हमें HCF फाइंड आउट होगा कई स्टेप्स में, है ना। तो इसमें हमको समझना होगा यूक्लिड्स प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, दो प्रॉपर्टीज हैं रियल नंबर की, दो प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं? फर्स्ट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये रियल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं जिनसे हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में HCF फाइंड आउट करते हैं, है ना। For positive integers A and B, there exist पॉजिटिव इंटीजर्स A और B के लिए Q और R दो और पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं, और वो एक रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं जिसमें A इक्वल्स टू BQ प्लस R होता है, R इज लेस देन B और ग्रेटर देन 0 होगा, R इज लेस देन B ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। देयर एग्जिस्ट टू more positive integers, two more positive integers Q and R। Q and R जो है दो पॉजिटिव इंटीजर्स और अधिक एग्जिस्ट करते हैं, Q and R सेटिस्फाइंग द रिलेशन, उस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, सेटिस्फाइंग द रिलेशन A equals to BQ plus R where R is greater than equals to 0 and less than B। R जो है 0 से बराबर हो सकता है 0 के, या B से 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा, है ना। यदि एक स्टेट में हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल 20 and 5 का, फॉर एग्जाम्पल 20 and 5 have a common HCF। HCF means हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को हम कॉमन HCF कहते हैं। कॉमन HCF है दैट इज 5, और इसको फॉर फाइंडिंग it we use Euclid's division lemma। Euclid's division lemma को हम लोग यूज करेंगे, है ना। ये कैसे होता है Euclid's division lemma? That is ट्वेंटी को A मान लेते हैं जो ग्रेटेस्ट नंबर है, इसको हम डिवाइडेंड भी मान लेते हैं, जिसको लॉन्ग डिवीजन मेथड के रूप में भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड के रूप में भी 20 इज इक्वल्स टू 5 ये हमारे B की जगह A इक्वल्स टू 20 हो गया, B इक्वल्स टू 5 हो गया। B से B डिवाइजर को मान लेते हैं, A को डिवाइडेंड मान लेते हैं, A को डिवाइडेंड और B को डिवाइजर मान लेते हैं, इससे हम फाइंड आउट करते हैं, है ना। 20 इक्वल्स टू 5 into 4 प्लस 0, यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया, ये R हो गया, दिस इज R, एंड ये Q हो गया, और ये जो है B हो गया, ये A हो गया, है ना। इस तरह से हमने सबको सपोज कर लिया है, और सेटिस्फाइंग द रिलेशन, ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, सेटिस्फाइंग द यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को ये सेटिस्फाई करते हैं। ये एक स्टेप में हो गया तो इसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहेंगे, लेकिन जब ये कई स्टेप में हम इसका यूज करेंगे तो वो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हो जाएगा, है ना। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हो जाएगा। ये
एल्गोरिथम क्या होता है? डिवीजन एल्गोरिथम follows the following, follows as below, ये फॉलो करता है। स्टेप ए, इसमें स्टेप ए क्या होगा? फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स C and D, if C is greater than D, C greater than D है, other integers also exist, are also exist, also exist, such as Q and R, Q and R, ये भी जो है पॉजिटिव इंटीजर से जो एग्जिस्ट करेगा तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, डिवीजन लेमा C is equals to dq plus R, C is dq plus R, और C is equals to dq plus R, R जो है यदि ये 0 हो जाता है तब तो D ही जो है हमारा C और D का HCF हो जाएगा, जो एक स्टेप में हो गया। लेकिन यदि R 0 नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे हम लोग? R is greater than 0, greater than equals to 0 and less than D, ये होना चाहिए, है ना? लेकिन less than D, less than D होना चाहिए। एक स्टेप में हो गया, लेकिन एक स्टेप में यदि नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? In next steps we do, B steps है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम है, यहाँ पर if R is not equals to 0, if R is not equals to 0, then in place of डिवाइजर, डिवाइजर के प्लेस में हम लोग क्या यूज करेंगे? इन प्लेस ऑफ डिवाइजर R will be used, R will be used, and in place of dividend C we use D, we use D, हम इसको D को यूज करेंगे, है ना? D को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा, D को यूज करेंगे, we use D, therefore D will be equals to R into Q1, R into Q1 and R1, R1, R into Q1 into R1, where R1 is less than R and less than equals to 0। ये स्टेप हम लोग फॉलो करते जाएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ एचसीएफ में, इसको हम फाइंड आउट करते हैं। कई स्टेप्स में जब डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज होता है एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए, तो इसी को हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, इसी को हम डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, है ना? तो सी दीज स्टेप्स will be continued till remainder becomes 0। ये स्टेप जो है ये कंटिन्यू रहेगा तब तक जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए, till remainder becomes 0, till remainder becomes 0, till remainder becomes 0। ये हमारा 0 जब तक ना हो जाए तब तक जो है चला जाएगा, ठीक है? Till remainder becomes 0, तो R will be equals to, R will be equals to 0।